तो आज हम लोग प्यारे स्टूडेंट जो है 12th क्लास का प्रतिपूर्ति का लास्ट जो चैप्टर है, अंतिम जो चैप्टर है हम लोग का पेशगी, उसका आज क्लास हम लोग करने वाले हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव करेंगे। जिस इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव बनता है वह सभी ऑब्जेक्टिव को क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। ठीक ना। प्रतिपूर्ति जो है, ठीक ना, इसका जो लास्ट यानी अंतिम चैप्टर है हम लोग का, वह हो जाता है पेशगी। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेंगे अभी हम लोग इस चैप्टर का देखेंगे। ठीक है। और सभी ऑब्जेक्टिव छोटा से लेके बड़ा तक इसमें क्या कर दिया गया है, इनपुट कर दिया गया है। आज समझ में, यानी सब पुट कर दिया गया है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है। हम लोग प्रतिपूर्ति में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना होता है, 3 चैप्टर पढ़ना होता है। पहला था रस्सी का टुकड़ा, इसको हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग का था क्लर्क का मौत, इसको भी कर चुके हैं। ठीक है। और तीसरा चैप्टर है हम लोग का पेशगी, जो अभी हम लोग इस क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है। यह जबरदस्त क्लास है एकदम। ठीक है। जबरदस्त क्लास होने वाला है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आने वाला नहीं है। आ रहा है समझ में। तो चलिए आगे हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। देखिए इसमें जो कहानी है, आज समझ में, थोड़ा सा समझाने का हम प्रयास करते हैं। इस कहानी में एक नौकरानी है। कौन है? एक नौकरानी। एक नौकरानी के बात हुआ है, ठीक ना। और एक मालकिन है, ठीक है, जिसको मैडम इसमें बोला गया है, मैडम। आ रहा बात समझ में, मैडम। ठीक ना। ये जो कहानी है एक मालकिन यानी मैडम और नौकरानी के बीच कहानी है। गरीबी की कहानी है। ठीक है। बेरोजगारी बोल सकते हो उसको, गरीबी बोल सकते हो आप लोग। ठीक ना। और इसमें जो मालकिन है यानी जो धनी मनी व्यक्ति है, उनपे यह कहानी का है, जबरदस्त है। इसमें ये जो नौकरानी है जिनका नाम है, ठीक है, ठीक है, जो नौकरानी है, आ समझ में, यह मालकिन है। यहाँ पे डिफरेंस का देख सकते हैं। यहाँ पे जो नौकरानी है इसका जिंदगी कितना कठिन पूर्वक गुजर रहा है, और यहाँ पे जो मालकिन है इसका जो जिंदगी है एकदम सुखमय जीवन बीत रहा है। ठीक ना। यह क्या करती है नौकरानी, ठीक है, यह जो नौकरानी क्या करती है, इस मैडम जी के घर काम करने आती है। इनका एक छोटा सा बच्चा रहता है, जो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इनका एक छोटा सा बच्चा है, और इस नौकरानी के भी छोटी सी एक बच्ची थी। ठीक है। नौकरानी ने, इस मालकिन का एक छोटी सी का थी, बच्ची थी, जिनका नाम था फ्रेंकवा। और इस जो नौकरानी के छोटा सा बच्चा था, जो लड़का था, जिसका नाम था हेक्टर। आज समझ में। और दोनों का जो जन्म हुआ था ना, दोनों एक ही एज का था। आज समझ में। जो मालकिन जो थी इसका, ठीक ना, मालकिन जो थी, इनकी एक लड़की थी जिनका नाम था फ्रेंकवा। और जो यहाँ पे नौकरानी है उसका एक पुत्र था, ठीक ना, उसका नाम था हेक्टर। और दोनों का जो उम्र था एक ही उम्र था। आज समझ में। तो यहाँ पे क्या करती थी यह नौकरानी, ठीक ना, यह मालकिन के घर आती थी काम करने, अपने बच्चों को अपने घर पर, ठीक ना, छोड़ कर आती थी। आज समझ में। उस बच्चे को, इस बच्चे को क्या करती है, अपने घर पर छोड़ के आती है, इस मालकिन के घर, इस मैडम जी के घर काम करने, इनके बच्चा के क्या करने, सेवा करने आती थी। एक दिन ऐसा घटना हुआ, इस बच्चा के तबीयत खराब हो जाता है। तो नौकरानी क्या करती है, अपने मालकिन के घर इस बच्चा को अपने साथ मिलाती है। इसके मन में चलता है कि हम अपने बच्चा को देखेंगे भी और वहां पे काम भी कर लेंगे। तो मालकिन क्या करती है, ठीक ना, ये मालकिन क्या करती है, इसको डांट लगा देती है। तो तुमको काम करना है तो बस तुम आओ, अपने बच्चों के साथ मत आओ, अपने बच्चों को लेकर मत आओ। आज समझ में। तो ये बच्चों के लेकर कुछ दिनों से नहीं आई, और नहीं लेके जाती थी, बस एक दिन लेके गई थी। उसके बाद क्या होता है, इसके बच्चे को तबीयत खराब हो जाता है, ठीक ना, जिसको इलाज इलाज नहीं करा पाती है, देखभाल नहीं कर सकती थी। ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे अगर काम करने या जो नौकरानी है नहीं जाती थी, तो इनकी जो मालकिन थी बहुत उल्टा सीधा बातें इनको सुनाया करती थी।
ठीक ना, जिस कारण से आगे बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा आगे। पहले देखते हैं हम लोग इनका लेखक जो हो जाते हैं इस कहानी का, ठीक है, पेस्की कहानी का लेखक कौन हो जाते हैं, पेस्की कहानी का हम लोग के राइटर हो जाते हैं हेनरी लोपेज। पेस्की कहानी के कौन राइटर हो जाते हैं, ठीक है, पेस्की कहानी के कौन राइटर हो जाते हैं हम लोग के हेनरी लोपेज। इनका जन्म कब हुआ था, 1937 ईस्वी में, आ रहा समझ में। लेकिन जो जन्म तो इनका दिया है आप लोग के बुक में, लेकिन आप लोग के बुक में इनका मृत्यु नहीं दिया है। जब बुक में आप लोग के मृत्यु नहीं दिया है तो क्वेश्चन एग्जाम में मृत्यु का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन नॉलेज के लिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इनका मृत्यु कब हुआ था, ठीक है, निधन कब हुआ था, 2023 में हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ है, अफ्रीका देश कांगो में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, अफ्रीकी देश जो था कांगो, वहीं पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यह कहाँ, देखिए ये कांगो जो देश है वहां के क्या क्या रह चुके हैं, यह शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, और समझ में, और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। जो हेनरी लोपेज हैं यह कांगो का शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। देखिए कितना महान व्यक्ति थे। आज समझ में, आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में इनका मृत्यु हो गया है, जो आप लोग के बुक में दिया है, मृत्यु नहीं दिया है बुक में, आपके बुक में चीज दिया है। वर्तमान में यूनेस्को में, ठीक है, यूनेस्को में सांस्कृतिक, ठीक है, और संचार विभाग के महानिदेशक है, ठीक ना। यह कहा थे संस्कृति और संचार विभाग के, कहा है, महानिदेशक है, कहां पर, यूनेस्को में। आगे समझ में। हेनरी लोपेज का लेखन, हेनरी लोपेज का लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच दूरी को दिखाता है। जो अफ्रीका है, ठीक ना, विकसित या विकासशील दुनिया को ये क्या करते हैं, अपने लेखन से दूरी को बताते हैं। आ रहे बात समझ में, ठीक ना। और यूनेस्को में क्या थे, संस्कृत और संचार विभाग के क्या थे, महानिदेशक थे। आगे बढ़िए। पेशगी शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है, हम लोग के क्या हो जाते हैं यहाँ पे, अंतोन चेखव तो नहीं होंगे, गाइडी मोपासा भी नहीं होंगे, यहाँ पे गुलेरी जी भी नहीं होंगे। हम लोग का राइट ऑप्शन कहा जाता है, डी जाता है, हेनरी लोपेज। आगे बढ़ेंगे। पेशगी शीर्षक कहानी का विधा क्या है, ठीक ना, कविता भी नहीं होगा। हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाता है, कहानी। ये जो है कहानी था, ठीक है। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, ठीक ना, 1933 में तो नहीं हुआ था, 1934 में भी नहीं हुआ था, 1935 में भी नहीं हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1937 में, ठीक है। और कब इनका मृत्यु हो गया था, 2023 में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। हेनरी लोपेज का मृत्यु कब हुआ था, ठीक ना, हेनरी लोपेज का जो मृत्यु हुआ था 2023 में हुआ था, ठीक है। हेनरी लोपेज क्या क्या थे, यह शिक्षा मंत्री भी थे, ठीक है, कांगो का यह शिक्षा मंत्री भी थे, ठीक है, वित्त मंत्री भी थे, और प्रधानमंत्री वहां के भी थे। तो हम लोग का ऑप्शन डी का हो जाएगा, राइट हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे। हेनरी लोपेज किस देश के रहने वाले थे, तो हेनरी लोपेज जो थे किस देश के रहने वाले थे, रूस के भी नहीं थे, भारत के भी नहीं थे, ब्रिटेन के भी नहीं थे। यह जो रहने वाले थे कांगो देश के रहने वाले थे। तो हम लोग के राइटर जो इस चैप्टर के हो जाते हैं, कहाँ के रहने वाले थे, कांगो देश के रहने वाले थे। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हेनरी लोपेज किस देश के प्रधानमंत्री थे, बाबू जापान के नहीं थे, ठीक है, और रूस के भी नहीं थे, या ब्रिटेन के भी नहीं थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे, कांगो के प्रधानमंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री भी थे, और वित्त मंत्री भी थे। तो ऑप्शन डी का हो जाएगा हम लोग के राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। हेनरी लोपेज किस देश के शिक्षा मंत्री थे, तो बाबू कांगो के थे। कहाँ के थे, कांगो देश के शिक्षा मंत्री थे। हेनरी लोपेज किस देश के वित्त मंत्री थे, बाबू कांगो के थे। अरे समझ में, ऑप्शन बी का हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़े। हेनरी लोपेज यूनेस्को संस्कृति
और संचार विभाग के क्या थे? ठीक है, यह क्या थे? महासचिव नहीं थे, अध्यक्ष भी नहीं थे, ठीक है, यह क्या थे? महानिदेशक थे। और समझ में, ऑप्शन सी का हो जाएगा हम लोग का राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, कारमेन, ठीक है, ये जो चैप्टर में नौकरानी थी उनका क्या नाम था? कारमेन नाम था। क्या नाम था? कारमेन। आ रहे समझ में? तो कारमेन क्या थी? कारमेन तो मालकिन नहीं थी, मालकिन नहीं थी कारमेन, शिक्षक भी नहीं थी, वो क्या थी? एक महिला थी, यानी नौकरानी थी, वो काम करने जाती थी। आ रहा है समझ में? ऑप्शन सी का हो जाता है बाबू राइट हो जाएगा। कारमेन के बेटे के क्या नाम था? बाबू जो कारमेन के बेटा था ना और मालकिन की जो लड़की थी, दोनों एक ही उम्र के थी। आ समझ में? तो कारमेन के जो बेटा था हम लोग का, उनका कारमेन के जो बेटा के नाम था हेक्टर नाम था। क्या नाम था? कारमेन जो थी नौकरानी जो थी, उसका बेटा के क्या नाम था? हेक्टर नाम था। क्या नाम था? हेक्टर नाम था। आगे बढ़ेंगे, कारमेन कहाँ के रहने वाली थी? जो कारमेन थी वो कहाँ के रहने वाली थी? कहाँ उनका गांव था? कारमेन जो नौकरानी थी उसका गांव कहाँ था? कहाँ के रहने वाली थी? मिपला के नहीं थी वह, ठीक है, वह थी माकेले केले के थी, ठीक है, माकेले केले के का थी रहने वाली थी। वहां से क्या करती थी? अपने मालकिन के घर, ठीक ना, प्रतिदिन 2 घंटा चल के वह काम करने आती थी, ठीक है। नौकरों पर हुकूमत कौन चलाता था? जो नौकर था मालकिन के घर, उस पे अपना हुकूमत कौन चलाता था? ठीक है, हेक्टर था नौकरानी के बेटा था, ठीक है, कारमेन के था। फ्रेंकवा जो थी मालकिन के का थी, पुत्री थी, वही क्या करती थी? नौकरों पर हुकूमत चलाती थी। आया समझ में? तो ऑप्शन बी का हो जाएगा हम लोग के राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, फ्रेंकवा। फ्रेंकवा कितने महीना की थी तो तब से कारमेन उसके साथ रह रही थी? यानी फ्रेंकवा कितने महीना के थी तो उस समय से ही कारमेन उसके साथ रह रही थी? 1 महीना के नहीं होगा यहाँ पे, 3 महीना भी नहीं होगा, 4 महीना भी नहीं होगा, 2 महीना। जब फ्रेंकवा 2 महीना के थी उस टाइम से ही कारमेन जो थी उसके साथ में रह रही। अरे समझ में? जब फ्रेंकवा 2 महीना के थी तब से का थी कारमेन रह रही थी। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। किटोंगा फ्लेवियन किससे शादी करना चाहता था? किटोंगा फ्लेवियन जो था यह कारमेन से शादी करना चाहता था, और कारमेन से शादी तो नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले जब शादी के बाद चला था कारमेन से, उससे पहले इसका 2 गो का थी पत्नी थी। कितनी पत्नी थी? देखो, कारमेन से जब बात शादी के चला था तो उससे पहले ही किटोंगा फ्लेवियन की कितनी पत्नियां थी? 2 थी, लेकिन कारमेन से शादी नहीं हुआ। आए समझ में? कारमेन शादी नहीं की थी। तो यहाँ पे किटोंगा फ्लेवियन किससे शादी करना चाहता था बाबू? मालकिन से तो नहीं करना चाहता था, दोनों से नहीं, यह भी नहीं होगा। यह कारमेन से क्या करना चाहता था? शादी करना चाहता था। ऑप्शन बी का हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, किटोंगा फ्लेवियन की कितनी बीवी थी? यानी जो किटोंगा फ्लेवियन था इसकी कितनी पत्नी थी अभी बताए हैं। तो जब कारमेन से बात चल रहा था तो उससे पहले किटोंगा फ्लेवियन की 2 पत्नी थी और कारमेन से शादी इसका नहीं हुआ। आ रहा है समझ में? तो एक नहीं थी, कितनी थी? 2 थी। तो ऑप्शन हम लोग के क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, ठीक है। कितनी पत्नी थी बाबू? 2 गो पत्नी थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फ्रेंकवा मजे से क्या खा रही थी? जो फ्रेंकवा थी, जो मैडम की लड़की थी, वह एकदम मस्त तरीका से आनंदमय में एकदम क्या खा रही थी? वह बेचारी जो खा रही थी वो अंगूर खा रही थी, सेव नहीं खा रही थी, बिस्किट भी नहीं खा रही थी, अनार भी नहीं खा रही थी, वो क्या खा रही थी? एकदम अंगूर बढ़िया से एकदम मजे से खा रही थी। तो ऑप्शन का हो जाएगा हम लोग का बी, अंगूर मजे से खा रही थी, ठीक है। कार्बन ने किस चीज का एक जीरा मुंह में डाल लिया? कार्बन ने
जब फ्रेंकवा नहीं खा रही थी तो उसको खिलाने के लिए, ठीक ना, संतरा के एक फाड़ी जो होता है वो अपने मुंह में डाल ली कार्मेन, और उस लड़की को बताई तो ऐसे खाया जाता है, ठीक ना, तुम भी खाओ, ठीक ना। तो कार्मेन ने क्या किया था कि इस चीज का एक जीरा मुंह में डाला था, सेब के नहीं था, संतरा के भी नहीं था, अंगूर के नहीं था, अनार के भी नहीं था, वो किसका था, संतरा के था। वो किसका था एक फाड़ी यानी एक जीरा, वह संतरा के डाली थी, ठीक ना, जिससे वो फ्रेंकवा जो है वह देख के क्या करे, वो भी खाए। आए समझ में? चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कार्बन ने किसको संतरा का चौथाई भाग दिया? कार्बन ने किसको संतरा का वो चौथा भाग दिया था? पहला भाग तो खुद खाया था, और चौथा भाग किसको दिया था? ठीक है, चौथा भाग किसको दिया था? तो कार्मेन वहां पे क्या थी, उस लड़की को क्या करे थी, ठीक ना, खिला रही थी। लड़के नहीं हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन बी का हो जाएगा, लड़की को वहां पे क्या कर रही थी, चौथा भाग निकाल के वहां पे, ठीक ना, संतरा को दी। आगे बढ़ेंगे। ओह मेरा ओह मेरा बेटा गुजर गया, ओह मेरा हेक्टर, ठीक ना, वह मेरा बेटा गुजर गया, किसके मुंह से निकल रहा था? ओह मेरा हेक्टर, ओह मेरा बेटा, ये दुनिया को छोड़ गया, गुजर गया, किसके मुंह से निकल रहा था? जब कार्मेन जा रही थी रास्ता में, ठीक ना, तो इसको वहां पे क्या हुआ, यह चीज जब अपने घर के पास यहाँ पे कुछ दूरी पे थी, तो हाला सुना रहा था। क्या सुना रहा था? हाला सुना रहा था, वहां पे हाला बहुत सारा हो रहा था, ठीक ना, जो वह शोक का हाला। तो कैसा शोरगुल था? शोक का था। तो इसको पता चल गया, तो जो मेरा बेटा है हेक्टर, यह दुनिया को छोड़ चुका है। अब वहां से जा रही है, एकदम इसके मन में जो था ना, आहट, मेरा हेक्टर मर गया, ठीक है, मेरा हेक्टर गुजर गया, मेरा हेक्टर इस दुनिया को छोड़ गया। और हेक्टर से पहले, ठीक ना, कार्मेन के दो पुत्र दुनिया छोड़ चुके थे, ठीक ना, हेक्टर से पहले कार्मेन के दो पुत्र दुनिया को छोड़ चुके थे, हेक्टर वो तीसरा पुत्र था जो दुनिया को छोड़ा, ठीक ना। किसके मुंह से निकल रहा था? तो कार्मेन के मुंह से निकल रहा था, वो मेरा हेक्टर इस दुनिया से का हो गया, चल गया, गुजर गया। ऑप्शन का हो जाएगा बी हम लोग के राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पेशगी शीर्षक कहानी में चौकीदार का नाम क्या था? ठीक है, जो पेशगी शीर्षक कहानी, उसमें चौकीदार कौन था? मालकिन के घर के सामने एक चौकीदार रहता था, जिससे क्या करती थी, कार्मेन जाके बातें करती थी, मालकिन से लेकर कुछ बातें ऐसे छेड़ती थी, जो दोनों क्या करते थे, मजा लेते थे, अपने में हंसते थे, खेलते थे। आए समझ में? तो चौकीदार के क्या नाम था बाबू? हेनरी लुपे नहीं नाम था, कार्मेन भी नहीं, फ्रेंकवा भी नहीं नाम था, फर्डिनांड नाम था। क्या नाम था? फर्डिनांड। ऑप्शन डी का हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, किनका लेखन विकसित विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच दूरी को दिखाता है? वो कौन राइटर है जिनका यह अफ्रीका के बीच दूरियों का क्या करता है, ठीक ना, दूरियों का बीच के दूरी को बताता है? गाइडी मोपासा नहीं हो जाते हम लोग के, गुलेरी जी भी नहीं होंगे, ठीक ना, या कौन हो जाते हैं? हेनरी लोपेज हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी का हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फ्रेंकवा किससे लोरी सुनना फ्रेंकवा किससे लोरी सुनना चाहती थी? जो फ्रेंकवा थी, जिस दिन हेक्टर के मौत हुआ था, वह दिन जो कार्मेन थी जल्दी जाना चाहती थी, जल्दी नहीं अपने समय से ही जाना चाहती थी। तो जो फ्रेंकवा थी, वो चाह रही थी कि कार्मेन अभी ना जाए, हमको जाए तो लोरी सुना के जाए। कार्मेन कि चाहती थी फ्रेंकवा, तक कार्मेन हमको क्या करके जाए, लोरी सुना के जाए। और वहां पे फ्रेंकवा सो नहीं रही थी, तब जाके कार्मेन क्या करती है, उसकी लोरी सुनाती है, और लोरी सुना के समय ज्यादा हो जाता है, तब वहां से रात के 7 बजे वहां से, ठीक ना, अंधेरा हो जाता है, तब जाती है कार्मेन अपने हेक्टर के पास, जो हेक्टर इस दुनिया को छोड़ चुका था, ठीक ना। फ्रेंकवा किससे लोरी सुनना चाहती थी? मालकिन से नहीं, अपने माताजी से नहीं सुनती थी, ठीक ना, लूर ही नहीं था, ठीक है। यह कार्मेन से क्या करती थी, लोरी सुनना चाहती थी, जिस दिन हेक्टर का मौत हुआ था। अरे समझ में? ठीक है, आगे चलेंगे। कौन लाजालू था? कौन लाजालू है, यानी कौन इसमें है निम्नलिखित में जो लाजाता था? फ्रेंकवा लाजाने वाली लड़की नहीं थी,
फ्रेंकवा जो थी लजाने वाली नहीं थी, ठीक ना, ये लजाने वाली लड़की नहीं थी। कार्मेन भी नहीं थी। जो कार्मेन के बेटा था हेक्टर बड़ी लजा रहा था, शर्मिला इंसान था, ठीक ना, लजालू इंसान था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बी राइट हो जाएगा, हेक्टर। आगे बढ़े। हेक्टर को कितना बार उल्टी आई थी? जब हेक्टर का तबीयत खराब हुआ था, उसके उल्टी मतलब बहुत कुछ शरीर में, बुखार, उल्टी, ठीक ना, अनेक प्रकार की उसके शरीर में दिक्कतें होने लगी, ठीक ना। तो इसका एक बार उल्टी नहीं हुआ था बाबू, दो बार भी नहीं हुआ था, चार बार नहीं हुआ था। जो हेक्टर का उल्टी हुआ था, तीन बार हुआ था। कितना बार हुआ था? तीन बार हुआ था, जिससे वो पस्त हो गया था, ठीक है। वह दर्द से तड़प रहा था, जो उसकी कार्मेन कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ करने के लिए वहां पे पैसा चाहिए, जो कार्मेन के पास नहीं था। बस इसको 5,000 प्रति माह, ठीक ना, इसको मालकिन देती थी। उससे क्या होगा 5,000 से? आगे बढ़ेंगे हम। कार्मेन ने हेक्टर से पहले अपने कितने बच्चे को खो चुकी थी? हेक्टर से पहले कार्मेन अपने कितने बच्चों को इस दुनिया से का कर चुकी थी, खो चुकी थी? बाबू एक नहीं थे, ठीक ना, चार भी नहीं, तीन भी नहीं। कार हेक्टर से पहले वो दो बच्चा का हो चुका था, इस दुनिया से विदाई हो चुका था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पेशगी शीर्षक कहानी में कार्मेन को काम के कितने फ्रैंक मिलते थे? अब ये जो कहानी है किसी और जगह का है, ठीक है। हम लोग का रुपया होता है तो वहां पे क्या होता है, फ्रैंक होता है। प्रति माह कितना पैसा मिलता था, कितना रुपया मिलता था कार्मेन को? 4,000 नहीं मिलता था, ठीक ना, 3,000 भी नहीं मिलता था, 2,000 भी नहीं मिलता था। कार्मेन को प्रति माह कितना पैसा मिलता था मालकिन के द्वारा, अर्थात मैडम जी के द्वारा? 5,000 रुपया उनको प्रति माह में दिया जाता था, जिससे अपने खर्च पानी वो क्या करती थी, चलाती थी, जो चलाना चलाना मुश्किल था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फ्रेंकवा का आया कौन थी? आया मतलब नौकरानी, ठीक ना, उसको देख रेख करने वाला। जो फ्रेंकवा थी उसको कौन देख रेख कर रहा था, कौन उसकी नौकरानी थी, ठीक ना? बाउ फर्नियट तो नहीं था, ठीक है। एमिली भी नहीं थी, ठीक है। जो उसका देखभाल, जो नौकरानी थी, वो कार्मेन थी। तो ऑप्शन बी का हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री रह चुके हैं? वह कौन सा राइटर है जो कांगो देश का शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो ऑप्शन ए नहीं होगा, गाइडी मुपासा तो नहीं होंगे, गुलेरिज भी नहीं होंगे, अंतोन चेकॉव भी नहीं होंगे। तो हम लोग का सी ऑप्शन राइट हो जाता है। हेनरी लोपेज थे, जो कांगो देश के इतना महान व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री भी थे और वित्त मंत्री भी थे कांगो का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। किटोंगा फ्लेवियन के क्वेजन क्वेज इंडो चाइना में कितनी टैक्सियां चलती थी? जो किटोंगा फ्लेवियन था, उसको इंडो चाइना में कितनी, ठीक है, कितनी टैक्सियां चलती थी, ठीक ना? एक नहीं चलती थी बाबू, दो भी नहीं चलती थी, तीन भी नहीं चलती थी। इसका टैक्सियां कितना चलती थी? चार टैक्सियां चलती थी, ठीक है। इसके पहले से कितनी पत्नियां थी? पहले से दो पत्नियां थी। आगे बढ़ेंगे हम। किसका एक दुकान एक बार चार टैक्सियां, बार के मतलब आप लोग समझते होंगे, ठीक है। किसका एगो दुकान था, एगो बार था और चार गो टैक्सियां चलता था? वो कौन व्यक्ति थे जिसका एगो बार था, ठीक ना, अब कपार वाला बार नहीं होगा, एगो दुकान था और चार गो टैक्सियां चलता था? फर्नियर तो नहीं होगा, ठीक है। कार्मेन असही बेचारी नौकरानी थी, मालकिन के भी नहीं था, या था किटोंगा फ्लेवियन का था। आया समझ में? एक बार था, ठीक है, चार गो टैक्सियां चलती थी, ठीक है, और एगो एक दुकान हुआ करता था, ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक है। किटोंगा फ्लेवियन के दो पत्नी थी, कितनी पत्नी थी? दो पत्नी। एक बेकांगो रहती थी, ठीक ना, दूसरी कवेज में क्या चलाती थी, बार चलाती थी। आया समझ में? जो कार्मेन जिस परिवार से बिलोंग करती थी, वो कैसे परिवार से बिलोंग करती थी? कबीलाई परिवार से, कबीले वाला परिवार से क्या करती थी, वो बिलोंग करती। तो उसके परिवार में बड़ी जनसंख्या था, लेकिन कहा जाता है ना, माँ के ममता
से बढ़ के किसी के पास ममता नहीं होता है। ती जानती थी कि मेरे परिवार में बहुत सारे जनसंख्या है, लेकिन हम अपने बच्चे को, हम अपने पुत्र को बहुत अच्छे से पाल सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं। ठीक ना? आगे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, सभी क्वेश्चन को इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलेंगे आगे।